स्पिक्यूल से फॉर्म्ड हो सकता है, इंटरलेसिंग स्पॉन्जिन फाइबर से फॉर्म्ड हो सकता है, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, स्केलेटन जो है वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है स्पंजेस के सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को। सभी स्पंजेस में जो स्केलेटन होता है वो मीजेनकाइम में एम्बेडेड होता है। मीजेनकाइम ही वो जगह है जहाँ से कि स्केलेटन जो है वो पॉरीफेरेंस की बॉडी को फॉर्म करेगा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और स्केलेटन ही है जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को सर्व करता है, यानी इसी स्केलेटन की बेसिस पे ही जो स्पंजेस हैं उन्हें 3 क्लासों में डिवाइड किया गया, दैट इज कैल्सेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा एंड डेस्मोस्पॉन्जिया। कि ये किससे फॉर्म हुए हैं? स्पिक्यूल से फॉर्म हुए हैं, स्पॉन्जिन फाइबर से फॉर्म हुए हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुए हैं, या किसी एक के में जो परसेंटेज है वो किसी एक की कम है, किसी एक की ज़्यादा है, ऐसे। ठीक है, तो वो सब कैसे फॉर्म हुए वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि स्पिक्यूल जो है वो कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन आप क्लासिफिकेशन वाले लेसन में जाके देख सकते हो कि इन्हें किस किस बेसिस पे उसने डिवाइड किया गया था। ठीक है, नाउ स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो स्पॉन्जिन के इंटर कनेक्शन की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पॉन्जिन क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए। तो जो स्पॉन्जिन है वो एक ऑर्गेनिक, हॉर्नी एंड इलास्टिक सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल कंपोजिशन में सिल्क से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो जब ये सिल्क से रिजेंबल करने वाला जो स्ट्रक्चर है स्पॉन्जिन, वो जब एक दूसरे से बहुत सारे स्पॉन्जिन इंटरकनेक्ट करेंगे या लेयर्स फॉर्म करेंगे तो स्पॉन्जिन फाइबर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो कि पॉरीफेरेंस को स्केलेटन प्रोवाइड करवाते हैं। स्पॉन्जिन जो है वो एक स्क्लेरोप्रोटीन है जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट है और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि केमिकली रिलेटेड हैं टू द कोलेजन। ठीक है, स्पॉन्जिन वाटर में इंसोल्यूबल होता है और केमिकली रेजिस्टेंट है टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। एंड जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं वो फाइन थ्रेड्स हैं। ठीक है, जो बहुत सारे स्पॉन्जिन्स होंगे वो जब इंटरकनेक्ट होंगे तो फाइन थ्रेड के फॉर्म में आपको दिखेंगे। ठीक है, सो स्पॉन्जिन फाइबर्स जो हैं वो फाइन थ्रेड होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉफ्ट ग्रेनुलर एक्सियल कोर एक्सटर्नली सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लेयर ऑफ स्पॉन्जिन। यानी एक सॉफ्ट ग्रेनुलर एक्सियल कोर है जिसके चारों तरफ जो स्पॉन्जिन है वो लेयर्स में बना हुआ है ऐसे। ठीक है, फॉर्म्ड है, उसके आसपास लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है वो फॉर्म हुए। ठीक है, इंटरकनेक्शन, स्पॉन्जिन के लेयर फॉर्मेशन एंड इंटरकनेक्शन की वजह से स्पॉन्जिन फाइबर्स फॉर्म होते हैं। स्पॉन्जिन में आयोडीन जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से पुराने टाइम पे जो बाथ स्पंजेस थी, ठीक है, उन्हें यूज़ किया जाता था क्रूप डिजीज़ को क्योर करने के लिए। ठीक है, स्पंजेस क्या होते हैं? स्पंजेस यानी वही पॉरीफेरेंस यानी स्पंजेस, पोर्स प्रेजेंट हैं, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए जो ओल्ड टाइम की बाथ स्पंजेस थी उन्हें क्रूप डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि एक थ्रोट कंडीशन है, छोटे बच्चों में पाई जाती है, विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फ्लेमेशन एंड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैरिंग्स। यानी कि जो लैरिंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसे हम क्रूप कहते हैं। ठीक है, जो कि बाथ स्पंजेस से क्योर किया जाता था पुराने टाइम पे। अब जो डेस्मोस्पॉन्जिया क्लास है उसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। इट में अकर एज सीमेंट। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है जिसमें कि सिलिशियस पिक्यूल्स जो है वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये ब्रांचिंग फाइबर के फॉर्म में भी हमें मिल सकता है जिसमें कि जो सिलिशियस पिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड हैं, कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं है, एकदम जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, सिर्फ एम्बेडेड है। कैरेटोसा में जो स्पिक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर से ही जो स्केलेटन है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब स्पॉन्जिन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो जो मीजेनकाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है, पॉरीफेरेंस में जो मीजेनकाइम एरिया है वहाँ पे फ्लास्क शेप्ड मीजेनकाइम सेल्स हैं। ठीक है, जिनको कि हम स्पॉन्जोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, उनसे स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, पॉरीफेरेंस के डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो स्पॉन्जिन ब्लास्ट सेल्स हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स हैं सॉरी, वो अरेंज हो जाते हैं एक रो में, और जो स्पॉन्जिन रॉड्स होती हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट हैं या फॉर्म हो रही हैं वो ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और अब जो स्पॉन्जिन रॉड्स इन्होंने सिक्रीट करी ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगी विद द नेबरिंग सेल्स ऑल्सो। ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ ये पास वाले सेल्स से बहुत ज़्यादा फ्यूज हो जाती हैं और एक लॉन्ग फाइबर फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, जिसे कि हम स्पॉन्जिन फाइबर कहेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये तो स्पॉन्जिन रॉड्स इन्होंने सिक्रीट करी ना, इन स्पॉन्जिन रॉड्स के इंटरकनेक्शन की वजह से स्पॉन्जिन फाइबर फॉर्म होगा।
और बाद में जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट से सारे स्पॉन्जियन रॉड्स आ चुके हैं, उसके बाद में स्पॉन्जियोब्लास्ट जो है वो वैक्यूलेट हो जाएगा और फाइनली डीजनरेट हो जाता है आफ्टर सिक्रीटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पॉन्जिन। यानी हर एक स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स में एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पॉन्जिन प्रेजेंट होता है। जब वो स्पॉन्जिन सिक्रीट हो जाएगा या एक फिक्स एज के बाद, यानी फिक्स एज ऑफ डेवलपमेंट के बाद, जो स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स हैं वो वैक्यूलेट हो जाते हैं और फाइनली डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे कैनाल सिस्टम में तो हमें स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो पॉरीफेरेंस की बॉडी उन्हें स्ट्रक्चर मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि वो डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट वाले स्ट्रक्चर्स नहीं है ना, इसीलिए हमें स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, सो ये लेसन हमारा यहीं फिनिश होता है गाइस। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, किससे फॉर्म्ड होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कैसे जो है वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इन्वाइटेड। लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड